हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा, उसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों के लिए सामान्य नहीं है, यानी दोनों के लिए एक जैसा नहीं है। और ऑप्शन है हमारे सामने ईश्वर के लिए व्यक्तिगत प्रेम, मूर्तियों की पूजा, रहस्यवाद, पवित्र तीर्थों की यात्रा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मूर्ति की पूजा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा सही, क्योंकि ईश्वर के लिए जो व्यक्तिगत प्रेम है वो दोनों में ही देखा गया है। रहस्यवाद की जो भावना थी वो भी दोनों के अंदर ही थी। पवित्र तीर्थों की जो यात्रा थी वो दोनों ही परंपरा यानी भक्ति सूफी परंपरा दोनों के अंदर होती थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मूर्ति पूजा। जो मूर्ति पूजा थी वो दोनों में सामान्य नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने एशियाई उत्पादन शैली के विचार को विकसित किया था। और ऑप्शन है हमारे सामने कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर या फिर रूसो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एशियाई उत्पादन शैली के विचार को सबसे पहले विकसित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को निम्न नाम से जाना जाता है। तो हमें ये बताना है कि देवी की जो आराधना पद्धति थी उसे किस नाम से जाना गया था। और ऑप्शन है हमारे सामने सगुण, शास्त्रीय, निर्गुण या फिर तांत्रिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, तांत्रिक। तांत्रिक जो थी पद्धति उस नाम से देवी की आराधना को जाना जाता था, यानी कि देवी की जो आराधना की जाती थी उसे तांत्रिक नाम से भी जाना जाता था। जबकि जो सगुण होते थे वो उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया था जो लोग ईश्वर की मूर्ति बनाकर या मूर्ति के रूप में आराधना करते थे। और शास्त्रीय उन्हें कहा गया था जो शास्त्रों के अनुसार ईश्वर की आराधना करते थे उन्हें। और निर्गुण उन व्यक्तियों को कहा गया था जो ईश्वर की आराधना बिना किसी आकृति रूप रंग के करते थे। तो निर्गुण उनके लिए कहा गया था। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, तांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है वैदिक देवकुल में शामिल है। तो हमें ये बताना है वैदिक देवकुल के अंदर कौन कौन शामिल है। और ऑप्शन है हमारे सामने सोम, अग्नि, इंद्र या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही सोम, इंद्र, अग्नि तीनों ही क्या थे इसके अंदर शामिल थे वैदिक देवकुल के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती थी। और ऑप्शन है शिव की, देवी की, निराकार ईश्वर की या उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, निराकार ईश्वर की। जैसे कि हम इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि निर्गुण भक्ति परंपरा जो होती थी उसके अंदर जो व्यक्ति होते थे वो ईश्वर के किसी आकार को नहीं मानते थे और ना ही मूर्ति के रूप में ईश्वर की पूजा करते थे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, निराकार ईश्वर की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें पूछा गया है नल ईरा दिव्य प्रबंधनम नामक काव्य संकलन किससे संबंध रखता है। और ऑप्शन है हमारे सामने अलवार संतों से, नैनार संतों से, वैदिक परंपरा से या फिर तांत्रिक उपासना पद्धति से। जो नल ईरा दिव्य प्रबंधनम काव्य है ये जो काव्य माना जाता है ये ऋग्वेद के जितना पवित्र माना गया था। और ये जो लिखा गया था यह जो संबंध रखता है ये अलवार संतों से रखता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलवार संत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को प्रेयसी मानती थी। तो हमें ये बताना है कि अंडाल जो एक स्त्री भक्त थी वो किसकी प्रेयसी यानी प्रेमिका मानती थी खुद को। और ऑप्शन है हमारे सामने इंद्र की, शिव की,
विष्णु की या फिर श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु की, क्योंकि अलवार भक्त जो थे वो विष्णु के भक्त थे और अंडाल जो थी वो अलवार परंपरा से संबंध रखती थी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने समर्थन दिया। तो हमें ये बताना है कि चोल शासकों ने किसका समर्थन दिया था 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। और ऑप्शन है हमारे सामने वैदिक परंपरा को, भक्ति परंपरा को, ब्राह्मणीय परंपरा को, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन, यानी वैदिक परंपरा और भक्ति परंपरा दोनों को। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो 9वीं और 13वीं शताब्दी थे इसके बीच में चोल शासकों ने जिसे समर्थन दिया था वो वैदिक और भक्ति दोनों ही परंपरा थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कांसे में ढली गई शिव प्रतिमाओं, जिसे नटराज कहा गया है, का निर्माण करने वाले शासक निम्न में से कौन थे। तो हमें ये बताना है शिव की वह प्रतिमा जिसे हम नटराज के नाम से जानते हैं, उस प्रतिमा का जो निर्माण था वो कौन से शासकों ने किया था या कौन से शासक ने किया था। तो ऑप्शन है हमारे सामने सातवाहन, गुप्त, पांडे या फिर चोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, चोल। चोल शासक जो थे उन्होंने नटराज की शिव की प्रतिमा का निर्माण किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है निम्न चोल शासक ने संत कवि अप्पार सबंदरम तथा सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाएं। यानी हमें ये बताना है कौन सा वह चोल शासक था जिसने अप्पर सबंदरम और सुंदरार की धातु की मूर्तियां मंदिरों के अंदर रखवाई थी। तो हमारे सामने ऑप्शन है परांतक प्रथम, प्रांतक, राजराज चोल या फिर राजेंद्र चोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतक प्रथम। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ। तो हमें ये बताना है कि आखिर वीरशैव परंपरा का जो उद्भव था कर्नाटक में वो कब हुआ। तो हमारे सामने ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर 10वीं शताब्दी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा का उद्भव हो रहा था कर्नाटक के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। और ऑप्शन है हमारे सामने नन्नारों ने, जैनियों ने, बासवन्ना ने या फिर अलवारों ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बासवन्ना। बासवन्ना ने ही वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है वीरशैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते हैं। और ऑप्शन है हमारे सामने सिद्ध, योग, लिंगायत या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीरशैव परंपरा के जो अनुयायी यानी कि शिष्य जो थे वो लिंगायत कहलाते थे। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है विष्णु भक्त संत क्या कहलाते हैं। और ऑप्शन है हमारे सामने अलवार, नयनार, शिव या फिर वीरशैव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो विष्णु के भक्त थे संत वो अपने आप को अलवार कहते थे या फिर वो अलवार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है अलवार संत भक्त थे। तो हमें ये बताना है कि जो अलवार संत थे वो किसके भक्त थे। और ऑप्शन है हमारे सामने शिव के, इंद्र के, विष्णु के या फिर लक्ष्मी के। तो जो अलवार भक्त थे वो विष्णु के भक्त थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। अब है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने। इसमें पूछा गया है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को विजय किया। तो हमें ये बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को विजय किया था या उस पर जीत हासिल की थी। और ऑप्शन है हमारे सामने 711 ईस्वी, 721 ईस्वी, 680 ईस्वी या फिर 719 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। हमारे सामने है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है इस्लामी यानी मुसलमान शासकों के अधीन
संरक्षित श्रेणी को निम्न में से कौन सा कर चुकाना पड़ता था? तो हमारे सामने ऑप्शन है शुक्राना, जजिया, ज़कात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जजिया कर। जजिया नाम का कर इन लोगों को, मुसलमान शासक जो थे उनको चुकाना पड़ता था, जो भी लोग इनके अंतर्गत संरक्षित किए जाते थे उनको। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है सूफ़ी सिलसिले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं था। तो हमें ये बताना है कि सूफ़ी सिलसिले की जो कड़ी थी उसमें कौन शामिल नहीं था। और ऑप्शन है हमारे सामने मुरीद, पैगंबर मोहम्मद, पीर अथवा शेख या फिर उलेमा। तो इसके अंदर मुरीद भी शामिल थे, पैगंबर मोहम्मद भी शामिल थे, पीर अथवा शेख जो थे वो भी इस कड़ी के अंदर शामिल थे। जो सिर्फ उलेमा थे वो इस सिलसिले या सिलसिले की जो कड़ी थी उसके अंदर शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है खानकाह का संबंध निम्न से था। तो हमें ये बताना है कि खानकाह का संबंध किससे था। ऑप्शन है हमारे सामने सुन्नी संप्रदाय, तांत्रिक उपासना, सूफीवाद या फिर शिया संप्रदाय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूफीवाद। खानकाह का जो संबंध था वो सूफी सिलसिले या सूफीवाद से था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है सबसे पूजनीय दरगाह किस सूफी संत की है, या फिर निम्न सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। जो सबसे ज़्यादा पूजनीय दरगाह है वो भी उसी संत की है जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन है हमारे सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन, दूसरा है शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, तीसरा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, चौथा है शेख नसीरुद्दीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे उन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। और सबसे ज़्यादा जो पूजनीय दरगाह है जिस सूफी संत की वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है शेख मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। तो हमें ये बताना है वह कौन सा सुल्तान था जो सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन की दरगाह पर आया था। और हमारे सामने ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पहला ऐसा सुल्तान था जो मोइनुद्दीन की दरगाह पर आया था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई। और ऑप्शन है हमारे सामने मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने सबसे पहली इमारत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बनाई थी। हालांकि पहला जो सुल्तान था जो यहाँ पर आया था, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा, वो था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन पहली इमारत जिसने बनवाई थी वो था गयासुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है चिश्ती उपासना का अंग था। तो हमें ये बताना है चिश्ती जो उपासना करते थे उसका क्या अंग था। और हमारे सामने ऑप्शन है कव्वाली, संगीत, नाच या उपरोक्त सभी। तो चिश्ती जो तो उपासना करते थे वो किस तरीके से करते थे या क्या क्या अंग थे वो हमें बताने हैं। तो कव्वाली जो थी इसके माध्यम से भी उपासना की जाती थी, संगीत के माध्यम से भी उपासना की जाती थी, नाच की भी उपासना की जाती थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी तीनों ही माध्यम से, तीनों ही तरीक़ों से चिश्ती उपासना की जाती थी और ये तीनों ही चिश्ती उपासना के महत्वपूर्ण अंग थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है पद्मावत का लेखक था। तो हमें यहाँ ये बताना है कि पद्मावत का लेखक कौन था। और ऑप्शन है हमारे सामने मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, बाबा फरीद या रत्न सेन।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के राइटर या लेखक थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी थी, और ऑप्शन है हमारे सामने दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या फिर मुल्तान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी जो थी वो अकबर की राजधानी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित की वाणी यानी काव्य रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब या जिसे आदि ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है में शामिल है, यानी किस किस की कविताएं या काव्य रचना जो हैं वो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, ये हमें बताना है। और ऑप्शन है हमारे सामने संत रैदास, बाबा फरीद, संत कबीर या उपरोक्त सभी। तो ये जो आदि ग्रंथ साहिब है जो कि सिखों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण या पवित्र पुस्तक मानी जाती है, इसके अंदर जो काव्य रचनाएं हैं वो रैदास की भी हैं, बाबा फरीद की भी हैं और संत कबीरदास की भी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों की ही काव्य रचनाएं इसके अंदर यानी आदि ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही। हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा गया है मीराबाई के गुरु थे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, और ऑप्शन है हमारे सामने संत रैदास, रामानंद जी, संत कबीर या संत फरीद। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु माने जाते थे, जो कि एक चर्मकार थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा गया है आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। तो हमें ये बताना है कि आदि ग्रंथ साहिब जो था उसका संकलन किसने किया, और ऑप्शन है हमारे सामने श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी या फिर श्री गुरु अर्जुन देव जी। तो इसका जो संकलन था आदि ग्रंथ साहिब का संकलन जो था वो श्री गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा गया है पहले सिख गुरु थे। तो हमें बताना है कि पहले सिख गुरु कौन थे, और ऑप्शन है हमारे सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी या फिर श्री गुरु अर्जुन देव जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव जी जो थे वो सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा गया है खालसा पंथ की नींव डाली। तो हमें ये बताना है कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी, और ऑप्शन है हमारे सामने 9वें गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर जी या फिर 5वें गुरु अर्जुन देव जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, इन्होंने ही खालसा पंथ की नींव डाली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। अब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है चिश्ती उपासना का अंग था। तो हमें ये बताना है कि चिश्ती उपासना का अंग कौन सा है इनमें से, और ऑप्शन है हमारे सामने कव्वाली, संगीत, नाच या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि कव्वाली, संगीत और नाच इन तीनों ही माध्यम से चिश्ती जो थे अपनी उपासना करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा सही। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है खानकाह का संबंध था। तो हमें बताना है कि खानकाह का संबंध किससे है, और ऑप्शन है हमारे सामने सुन्नी संप्रदाय, तांत्रिक उपासना, सूफीवाद या फिर शिया संप्रदाय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूफीवाद। खानकाह का जो संबंध है वो सूफीवाद से है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के किस शहर में बस गए थे, और ऑप्शन है हमारे सामने अजमेर, उदयपुर, दिल्ली या फिर जयपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अंत में आकर अजमेर में बस गए थे और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में ही मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। अब है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में था, और ऑप्शन है हमारे सामने मुर्शीद, शेख, पीर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो खानकाह था उस पर मुर्शीद, शेख और पीर इनका नियंत्रण होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह किस स्थान पर है, और ऑप्शन है हमारे सामने मुंबई, अजमेर, दिल्ली या फिर जयपुर। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया है इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था, और ऑप्शन है हमारे सामने विष्णु, कृष्ण, शंकर या फिर इंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। कृष्ण भगवान को जो मीराबाई थी उन्होंने अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है कबीर का जन्म कब हुआ था, और ऑप्शन है हमारे सामने 1385 ईस्वी, 1369 ईस्वी, 1485 ईस्वी या फिर 1486 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1485 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, और ऑप्शन है हमारे सामने 1575 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1468 ईस्वी या फिर 1560 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है फ़कीर को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता था, और ऑप्शन है हमारे सामने कलंदर, मदारी, मलंग या उपरोक्त सभी। जो फ़कीर होते थे इन्हें कलंदर, मदारी और मलंग इन तीनों ही नामों से जाना जाता था। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा सही, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही हमारे सही हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है बंगाल में भक्ति आंदोलन का मुख्य प्रचारक कौन था, और ऑप्शन है हमारे सामने संत ज्ञानेश्वर, रामानंद स्वामी, वल्लभाचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन का बंगाल के अंदर प्रचार किया था और ये मुख्य प्रचारक माने जाते थे इसके। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है नैनार किस देवता की भक्ति गान करते थे, यानी किस देवता की भक्ति करते थे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे सामने कृष्ण, शिव, हनुमान या फिर इंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिव। नैनार जो थे वो शिव की भक्ति के गान या गीत गाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे हमारा सही। अब हमारे सामने है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बासवन्ना के अनुयायी को क्या कहा गया, और ऑप्शन है हमारे सामने वीरशैव और लिंगायत, मलंग, कलंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बासवन्ना थे इनके जो शिष्य या अनुयायी हुए उन्हें वीरशैव या लिंगायत नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है सोहरावर्दी सिलसिला भारत में कब प्रचलित हुआ, और ऑप्शन है हमारे सामने 13वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से 13वीं शताब्दी, 15वीं से 14वीं शताब्दी या फिर 18वीं से 15वीं शताब्दी। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में सोहरावर्दी सिलसिला जो था वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ, और ऑप्शन है हमारे सामने 1480, 1811, 1525 या फिर 1479। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी,
1479 में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ हमारा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है? और ऑप्शन है हमारे सामने शिव, इंद्र, वरुण या फिर विष्णु। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। तो जगन्नाथ देवता है उड़ीसा के, उन्हें विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है स्थानीय देवी पार्वती को किस देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई? और ऑप्शन है हमारे सामने वरुण, शिव, इंद्र या विष्णु। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिव। जो पार्वती देवी हैं वो शिव की पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं या उन्हें शिव की पत्नी के रूप में मान्यता मिली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा हमारा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना, ये पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। और ऑप्शन है हमारे सामने अलवार शिव भक्त थे जबकि नैनार वैष्णव भक्त थे। अगला है अलवारों तथा नैनारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। अगला ऑप्शन है अलवार संतों द्वारा संकलित नल ईरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। और डी ऑप्शन है अपार सबंदरम और सुंदरार की कविताएं तवरम नाम से संकलित की गई। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा गलत, यानी कि वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही, क्योंकि अलवार जो थे वो शिव के भक्त नहीं थे, वो विष्णु के भक्त थे। जबकि नैनार जो थे वो शिव भक्त थे, शिव भक्त को नैनार कहा जाता था। तो ये जो कथन है ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। बाकी जो तीनों कथन है वो हमारे सही हैं। तो यहाँ पे हमें गलत कथन को चूज़ करना था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विषय परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है? और ऑप्शन है हमारे सामने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो जो विषय परंपरा थी उसका संबंध कर्नाटक क्षेत्र से था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म गलत है हमें वो बताना है। और ऑप्शन है हमारे सामने उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता, जिम्मी इस्लाम को ना मानने वाले, खोज की मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, या फिर खोज की प्रवासी समुदायों के लिए सामान्य शब्द। ये जो खोज की है यहाँ पे खोज की नहीं शरिया है, खोज की जगह यहाँ पे शरिया है। शरिया क्या है? एक मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यहाँ पे खोज की नहीं आएगा, यहाँ शरिया आएगा। तो जो हमारा गलत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, खोज की, जो प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य शब्द ये नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही, क्योंकि ये गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ भी हमें वो कथन बताना है जो सही नहीं है। और ऑप्शन है हमारे सामने लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी है सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वाले के नाम पर हुआ। सी ऑप्शन है वली अल्लाह में मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। और डी ऑप्शन है शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरियत तथा शरीयत का पालन करने वालों को बेशरिया कहा जाता था। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं।
तो इनको हम टिक नहीं कर सकते क्योंकि ये सही है। तो यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा होगा सही, क्योंकि ये कथन गलत है। शरिया की जो अवहेलना करते थे उन्हें बेशरिया कहा जाता था, और जो शरिया का पालन करते थे उन्हें बाशरिया कहा जाता था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन को चूज़ करना था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।